मेकअप, सब कुछ। मेकअप एक टाइप का नहीं है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। और लॉजी का मतलब है स्टडी, यानी कि जब आप इन सारी कॉस्मेटिक्स की स्टडी करते हो तो आप क्या बन जाते हो, कॉस्मेटोलॉजी में आ जाते हो और आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन जाते हो। कॉस्मेटिक में देखो आपको सीखना पड़ेगा मेकअप, ब्लीच, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल्स, हेयर स्टाइल, सब कुछ। आप जो है कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड पढ़ के बहुत सारे काम कर सकते हो। मेकअप बहुत तरीके से होते हैं, वो सब। मेकअप के बाद आप फ्रीलांसर बन सकते हो। जब कॉस्मेटिक पढ़ोगे फ्रीलांसर हो सकते हो, सैलून खोल सकते हो और किसी सैलून में जाके जॉब भी कर सकते हो। जब कॉस्मेटोलॉजी की स्टडी करते हो तो आप बहुत ही जल्दी अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो। वो कैसे? क्योंकि जब आप मेहंदी बनाते हो, आपको पता है मेहंदी के चार्जेस कितने ज़्यादा होते हैं? पता है ना? खाली पाम मेहंदी के कितने चार्जेस होते हैं? 150 रुपये। अगर आप एक महीने यहाँ पर मेहंदी सीखते हो और अगर आप खाली पाम के भरने जितना मेहंदी बना लेते हो, यानी कि अगर आप फूल बनाते हो एक, तो उसमें आप 150 रुपये चार्ज कर सकते हो, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितने का होगा? 10 रुपये का। और उस 10 रुपये की कीप से ही आप 3-4 जनों की मेहंदी लगा सकते हो। आपको पता ही है। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 10 रुपये। और प्रॉफिट कितना आएगा आपका? 140। और उससे ज़्यादा अगर आपने 3-4 जनों का एक कीप से कर दिया तो बहुत ज़्यादा। अब कॉस्मेटोलॉजी में जब आप ब्लीच सीखते हो, फेशियल सीखते हो, ब्लीच और फेशियल कराने के लिए क्या किसी हमें ओकेशन की ज़रूरत होती है? ये तो हमारी खुद की प्रेफरेंस होती है कि हमें सुंदर दिखना है। हम क्या प्रेफर करते हैं कि आप महीने में 2 बार कराइए ब्लीच, फेशियल, सब। क्यों? क्योंकि इससे कराने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होगी, हेल्दी होगी। तो इसमें अगर आप करते हो ब्लीच, फेशियल, तो उसमें ब्लीच और फेशियल की जो किट होती है वो 150 रुपये की आती है। कितने रुपए की आती है? 150। और आप उसमें चार्ज कितना करते हो करने का? 500। अगर आप नॉर्मली कर रहे हो तो आप कितना चार्ज करोगे? 500। तो अगर आप 150 से 500 का प्रॉफिट ले रहे हो तो क्या वो नुकसान है? और एक किट से आप 2 जनों का कर सकते हो आराम से। तो प्रॉफिट था। आपने यहाँ पे थोड़ा सा सीखा और आपने कर दिया। आपने कितना टाइम दिया होगा? 1 से 2 महीना। 1 महीना चलो मेहंदी सीखा और 1 में ब्लीच और फेशियल। ब्लीच और फेशियल एक साथ सिखाए जाते हैं क्योंकि दोनों का एक जैसा काम होता है। उसके बाद मेकअप। मेकअप एक टाइप का नहीं होता है। मेकअप के बहुत सारे ओकेशन होते हैं पर मेकअप एक टाइप का नहीं होता है। खाली ब्राइडल मेकअप होता है। मेकअप के टाइप पता है आपको कैसे होते हैं? न्यूड मेकअप होता है, नो मेकअप मेकअप होता है, एक मेकअप होता है और एक मेकअप जैसे होता है, फैंटेसी मेकअप होते हैं, बहुत सारे टाइप के मेकअप होते हैं। तो क्या आप एक मेकअप सीख के वो कर लोगे? और हर चीज़ की अलग ओकेशन है। क्या बर्थडे पार्टीज किसी ओकेशन से आते हैं? पर बर्थडे पार्टीज में हम तैयार होते हैं ना, तो उस पर भी मेकअप करते हैं, हेयर स्टाइल करते हैं। अब हेयर स्टाइल करने के लिए भी क्या हमें किसी ओकेशन की जरूरत होती है? मेरा मन है कि मैं आज सुंदर दिखूं, आज मेरे यहाँ पे फंक्शन है। क्या फंक्शन हम ओकेशन देख के करते हैं? हेयर स्टाइल तो सब बनवाते हैं ना, हेयर कट सब करवाते हैं। हेयर कट क्या हम ओकेशन सोच के करते हैं कि आज दिवाली है तो मैं आज फ्लिक्स कटवा लेती हूँ, लेयर्स कटवा लेती हूँ? नहीं नहीं, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि मुझे ना बड़े बाल हो गए, कटवाने का मन कर रहा है। आपने हेयर कटिंग सीखी और आपने हेयर कट कर दिया। क्या इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी आपकी? एक कैची का इन्वेस्टमेंट होगा, एक कॉम का इन्वेस्टमेंट होगा, और जो आपकी लर्निंग है वही होगी, स्किल्स होगी। अब ITI क्या है? ITI आप आए हो, आप ITI घूम रहे हो, आपको पता है ITI क्या होता है? ITI एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो है इंस्टीट्यूट होता है, जहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप मार्केट में जाके जॉब कैसे करोगे। आपने स्कूल में स्टडी की, बट क्या आप स्टडी से जॉब कर सकते हो? आपको स्किल्स चाहिए ना, तो ITI में आपको स्किल्स दी जाती हैं। और जो कॉस्मेटोलॉजी है ये भी एक स्किल है। क्या है ये? क्या आप किसी का मेकअप आपको करने का मन हो तो आप कर सकते हो? नहीं ना, सीखना पड़ेगा ना, टेक्निक सीखनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गई? आपकी स्किल हो गई। तो आप ITI में क्या सीखते हो? स्किल सीखते हो।